जय हिंद, वंदे मातरम। 2 जनवरी को भी लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यहाँ पे ड्राइवर काले कानून को लेकर काफी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी सरकार की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया है जिससे इनकी धड़कन कम होती हुई नजर आती। लेकिन अनेकों राज्यों में लगातार इस प्रदर्शन के काफी खिलाफ यहाँ पे ड्राइवर देखने को नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लगातार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में लगातार इस काले कानून के विरुद्ध में काफी यहाँ पे माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया देश के अंदर। लेकिन अभी भी जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ समझा रहे हैं इनको कि अभी आप प्रदर्शन ना करिएगा, लेकिन अपने हक की लड़ाई को ये कैसे लड़ रहे हैं आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। पूरे देश में चक्का जाम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बीजेपी सरकार की आंखें नहीं खुली थी। पहले यहाँ पे किसानों को रोंदा, फिर उसके बाद जवानों को रोंदा, और अब यहाँ पे ड्राइवरों को भी रोंदती हुई ये सरकार आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। किस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर लगातार कोई ना कोई प्रदर्शन भारत देशवासियों के बीच में चलता ही रहता है, लेकिन आखिरकार बीजेपी सरकार इसमें अहम रोल निभाती है इन प्रदर्शनों को देखकर। आपको बताते चले, पहले भारत के अंदर किसानों को दिख किया गया, उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर योजना भारत के अंदर लाई गई, जवानों को दिख किया गया, लेकिन अब ड्राइवरों की यहाँ पे आपको तस्वीर देखकर लग ही रहा होगा कि ड्राइवर भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं भारतवर्ष के अंदर। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार भारत के अंदर ये स्थिति कब तक गर्मा गर्म रहेगी और क्या इसका अभी कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि देश के अंदर सारी बसों के जितने भी स्टाफ हैं वो भी छुट्टी पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं भी यहाँ पे ये समस्या आम जन को देखने को नजर आ रही है। आम जन की खाने पीने की सामग्री भी महंगी हो जाएंगी यदि ये ड्राइवर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब्जी नहीं ले जाएंगे, ड्राइवरों का आदान प्रदान नहीं होगा गाड़ियों का और माल का। तो आपको बताते चले पूरे भारतवर्ष के अंदर महंगाई भी चरम सीमा पर लांघती हुई तस्वीरों में दिख जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी, जिस तरह से हर सेक्टर में महंगाई भी बढ़ेगी, उसी के चलते हुए इनकी मांगे आखिरकार बीजेपी सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। काले कानून के विरुद्ध में लगातार यहाँ पे प्रदर्शन देखने को नजर आ रहा है। तो सुनिएगा, इन्हीं की जुबान से सुनाते हैं आपको। के लिए लागू किया, बाइक वाले के लिए भी लागू है। मैं तो बस सरकार से इतना कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और गडकरी जी एक बार ट्रक में बैठ के कुछ ना कहें, एक बार बैठ जाएं, बस ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, फिर देखें गलती किसकी है, मरने वाले की गलती है या मारने वाले की गलती है। ये चीज देखना एक बार मानो नियम तो लागू कर दिया उन्होंने, कानून लगा दिया, तो एक बार सोचना तो चाहिए। 22 करोड़ ड्राइवर हैं हिंदुस्तान के अंदर, 22 करोड़ 66,817 ड्राइवर है वर्तमान में। मैं तो बता रहा हूँ ना, तो उनके पीछे उनकी फैमिली परिवार भी है, तो सोचना चाहिए ना सरकार को, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। अरे गरीब आदमी मजदूरी मान लो, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है ड्राइवर। चालक कोई भी हो, बोला है कि जो गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा 10 साल की सजा है या 10 लाख रुपए जुर्माना है। तो आप बताइए, अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए पैसा अगर उसके पास होता तो नौकरी करता 10-12 हजार की। तो इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं कि अगर बाई द वे ऑन द स्पॉट कोई एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर छोड़ के भागता है तो उसको डबल सजा है। अगर उसको लेके हॉस्पिटल या पुलिस वालों के पास जाता है तो नासिक से जो माल आता है 100 गाड़ियाँ था, उसमें से 30 ही गाड़ियाँ आ रहा है, वो भी कल 2 दिन में नहीं आएगा। कुछ असर होगा वो मालूम नहीं है क्या।